हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज ए मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 2019 के मैथमेटिक्स का अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का आधा पोर्शन डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग आधा पोर्शन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारा चैनल बीएचयू एंट्रेंस को लेके कई क्लासेस चलाता है। अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस में एडमिशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक को देखिए और आप वहां से एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जो कि क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 109। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं और वहां से जान सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। मैं आप लोगों को ओरली भी बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हम लोगों का, इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन of 1 plus x की power n, the coefficients of 5th, 6th and 7th terms are in AP. Find all the values of n for which this can happen. मतलब हम लोगों को n की वैल्यूज के लिए बताना है कि कौन कौन सी चीज ये वाली कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगनी थी और उसके बाद हम लोगों को एपी की थोड़ी सी नॉलेज होनी थी और हम लोग ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से इनिशिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x की पावर n। तो चलिए लिख लेते हैं 1 plus x की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों को सारे एक्सपेंशन की जानकारी नहीं चाहिए। हम लोगों को बस ये बोल रहा है कि 5th, 6th and 7th टर्म्स आर इन एपी। मतलब 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म जो है हमारा एपी में, ये बोल रहा है हम लोगों को। तो बताना है कौन सी वैल्यूज के लिए n के लिए ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक, तो चलिए अब देखिए, अब 5th टर्म हमारे यहाँ पे क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। हम लोग 5th टर्म यूजुअली लिख देंगे। अब देखिए, ये जो हो जाएगा हमारा nc नॉट जो होगा हमारा वो फर्स्ट टर्म होगा, nc1 जो होगा हमारा वो सेकेंड टर्म होगा। तो उसी तरीके से जो हमारा 5th टर्म होगा वो होगा nc4। ठीक, बात समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 5th टर्म को nc5 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता। ठीक, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन आप लोगों को गलत हो जाता। तो हम यहाँ पे टर्म सही से देखने की 5th टर्म कौन सा होगा। 5th टर्म जो होगा हमारा वो nc4 होगा, क्योंकि देखिए जब नॉट 0 से सीरीज शुरू हो रही है, 0 वाला फर्स्ट, 1 वाला सेकेंड, तो ये nc4 जो हमारा 5th टर्म होगा। उसी तरीके से हमारा 6th टर्म क्या होगा, nc5 और हमारा 7th टर्म होगा वो होगा nc6। ठीक, बस हम लोगों को यहाँ पे ये ट्रिक समझनी थी और एपी का कुछ नॉलेज चाहिए था हम लोगों को। तो बोल रहा है 5th टर्म मतलब दिस nc4, nc5 और nc6 जो है हमारा वो एपी में है। एपी का क्या मतलब होता है, दिस कॉमन रेशियो जो होता है हमारा वो सेम रहता है। तो इसमें ऐसे ही कर लेंगे, nc5 माइनस nc4 इज इक्वल्स टू nc6 माइनस nc5। ये सेम होगा क्योंकि कॉमन रेशियो एपी में सेम रहता है हम लोगों का। ठीक, जब ये हो गया हमारा, तो ये किस तरीके से होगा, तो nc5 को इधर लेके चले जाइए, तो ये हमारा पूरा बन जाएगा nc5 2 इंटू nc5 इज इक्वल्स टू nc6 प्लस nc4। अब क्या हम लोगों को सिंपल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। यहाँ पे भी बच्चे थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, मैं वहां हर पॉइंट पे टोकूंगी आप लोगों को जहां पे आप लोगों की गलती हो सकती है, अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक, ये चीज हो गई हमारी। अब देखिए, ये n फैक्टोरियल से तो सारे n फैक्टोरियल हमारे कट हो जाएंगे, n फैक्टोरियल सब जगह कॉमन आ रहा है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक, अभी इस n माइनस 5 को अभी रहने दीजिए, अभी हम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, ये n फैक्टोरियल तो कट हो गया, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीज जगह लिखेंगे हम लोग। तो क्या देख रहे हैं, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल सारे कट हो गए, तो मतलब मैं यहाँ से 4 फैक्टोरियल को भी हटा सकती हूँ। तो चलिए हटा देते हैं 4 फैक्टोरियल को भी। ठीक,
तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा 5 इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे बच गया n माइनस 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे बच गया n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखिए अगर हम लोग n फैक्टोरियल का क्या फॉर्मूला होता है, n माइनस 1 n माइनस 2, और कहां तक चला जाता है, ये 1 तक मल्टीप्लाई होता है, इसको हम लोग n फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक, उसी तरीके से जब हम लोग ये करेंगे, यहां पे ये लगेगा हमारा, इसको n माइनस 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। ये मैंने कैसे किया, अब इसमें हम लोग एक टर्म माइनस करेंगे तो इससे कम हो जाएगा, तो n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 इंटू n माइनस 7, ये ऐसे चलता जाएगा इंटू 1, ये ज्यादा माइनस होता जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये चीज हमें ट्रिक लगनी थी। इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 5 30 इंटू n माइनस 6 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल को n माइनस 6 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए, प्लस डिवाइडेड बाय n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब क्या देख रहे हैं आप, n माइनस 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 फैक्टोरियल हर जगह कॉमन है, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन n माइनस 4 इंटू n माइनस 5, हमारा इतना बच गया। ठीक, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ डिनोमिनेटर सेम करके और सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो चलिए ये कैलकुलेशन भी हम लोग कर लेते हैं। ऊपर वाले में रब कर देती हूँ। ठीक, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 2/5 n माइनस 5। अब हम लोग इसको इधर ले आते हैं, माइनस में n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 30। ठीक, तो अब यहाँ पे 5 की कमी दिख रही है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, यहाँ पे n माइनस 4 की कमी दिख रही है, और यहाँ पे 5 की कमी दिख रही है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू n माइनस 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 30। ठीक, तो ये किस तरीके से हो जाएगा हमारा 2n माइनस 4 2 8 माइनस 5, और ये 5 1 5 5 6 30 से ये कट हो गया। ठीक, डिवाइडेड बाय, इसको भी कर लेते हैं, ये देखिए 8 माइनस 5 यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 को इधर लेके चले जाते हैं, और n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 को मैं इधर लेके चलूंगी। सिंपल कैलकुलेशन कर रही हूँ दोस्तों, और कुछ ज्यादा नहीं कर रही हूँ मैं। तो 6 2n माइनस 13 इज इक्वल्स टू, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4n प्लस 20, 5 4 20। कैलकुलेशन देखते चलिएगा दोस्तों कि कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हो मेरी, क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा का पूरा सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा और आपका दिमाग लगाना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, इसलिए मैं भी अपनी कैलकुलेशन देखते हुए चल रही हूँ कि मैंने कैलकुलेशन ठीक की है कि नहीं की है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 2 12 एंड माइनस 78। ठीक, 13 6 78 होता है, इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। अब हम लोग इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 12n प्लस 98 इज इक्वल्स टू 0। 78 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 98। ठीक, n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको हम लोगों को सिंपली क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 7 हम लोग लिख सकते हैं 21 को, और 14 7 98 होता है हमारा। ठीक, n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 7n प्लस 98 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा n माइनस 14, और यहाँ से माइनस 7 कॉमन आ गया n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो ये n माइनस 7
इंटू n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं? n इज इक्वल टू 7 आ सकता है और n इज इक्वल टू 14 आ सकता है। ठीक, तो ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब आप लोग ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास। n इज इक्वल टू, हमारे पास ऑप्शन में n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे बस मेरी क्या ट्रिक लगनी थी, जैसे कि n माइनस 6 फैक्टोरियल को, n माइनस 5 फैक्टोरियल को मैं इस तरीके से लिखूंगी, n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं n माइनस 5 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे n माइनस 5 माइनस 1 करेंगे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक ना, इस पूरे में से हम लोगों को 1 माइनस करना है। क्या होता है अगर 5 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से लिखते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, तो फैक्टोरियल का इस्तेमाल ठीक से करिएगा आप लोग। तो ये रहा था ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 111। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, अगर मैं रहती आप लोगों की जगह तो मैं इस क्वेश्चन को वहां पे स्किप करती, और अगर क्योंकि आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना बहुत मुश्किल है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन था। लेकिन देख लीजिए किस तरीके से ट्रिक लग रही है इस क्वेश्चन में, कि अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग छोड़े ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा, पिछली बार 2019 में अलजेब्रा बहुत टफ आई थी आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। समेशन में r इज इक्वल टू 1 से लेके n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन AR प्लस B इंटू AR प्लस A प्लस B की वैल्यू बतानी है आप लोगों को। ठीक, तो ये किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं। हाँ, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पहली बात तो हम लोग इसमें ये कर सकते हैं, हम लोग a और b की वैल्यू रख देते हैं। a और b की भी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे n की कोई वैल्यू रख सकते हैं। n की वैल्यू मतलब ट्रिक के लिए, अगर आप लोगों को वहां पे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो वहां पे आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं कि n की वैल्यू 1 से n की वैल्यू आप लोग 1 या 2 रख दीजिए। ठीक, तो ये किस तरीके से जाएगा हैंडल, r इज इक्वल टू 1 से लेके 2, और जिस इसको सॉल्व कर दीजिए AR प्लस B और AR प्लस B प्लस A प्लस B, और ऑप्शन में भी सब जगह n की वैल्यू 2 रख दीजिए। इस तरीके से आप लोगों के ऑप्शंस नेगलेक्ट हो जाएंगे और आप ऑप्शन टिक लगा देंगे, मतलब ऑप्शन कट करना भी सीखिए आप लोग, ताकि आप लोग अच्छे, जैसे कि 4 ऑप्शंस आते हैं, अगर आप लोग ऑप्शन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो आप लोग ऑप्शन हटाना शुरू करिए। तो एक ऑप्शन हटेगा, फिर n की दूसरी वैल्यू रखिएगा तो दूसरा ऑप्शन भी हट सकता है, और ऐसे तीसरा चौथा ऑप्शन हटा के आप लोग जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन पे आप लोग लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो मैं इसको किस तरीके से की थी, देखिए सबसे पहले ये देखिए, अगर हम लोग इस यहाँ पे ये ऐसा लिखा होता है जब AR प्लस B इंटू AR प्लस A प्लस B ऐसा लिखा हुआ है हमारा। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, ऐसे जब क्वेश्चन है 2 टर्म्स का, दिस टर्म माइनस दिस टर्म कर लीजिए ऊपर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा AR प्लस A प्लस B माइनस कर लेते हैं हम लोग AR प्लस B से। ठीक, तो क्या बच रहा है हमारा, इसको माइनस करके देखिए क्या होगा, AR प्लस A प्लस B माइनस AR माइनस B, B से B कैंसिल, AR से AR कैंसिल। ठीक, तो क्या बचा, A बचा, तो हमारा A एक्स्ट्रा ऊपर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी A से डिवाइड कर दूं तो क्या ये दोनों जो टर्म लिखे हुए हैं, क्या ये दोनों टर्म एकदम सेम लिखे हुए हैं, ये बताइए। एकदम सेम लिखे हुए हमारे ये दोनों टर्म, कोई इसमें खराबी नहीं है, क्योंकि मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि इसको माइनस करेंगे तो A बचेगा और A से कट हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं A से डिवाइड, और मैंने A से डिवाइड भी कर दिया, तो दोनों टर्म सेम लिखे हुए हैं। अब 1 अपॉन A को थोड़ा साइड रख लीजिए। ठीक, अब क्या करिए, AR प्लस A प्लस B डिवाइडेड बाई पूरा टर्म ले लीजिए, AR प्लस B इंटू AR प्लस A प्लस B माइनस में AR प्लस B डिवाइडेड बाई AR प्लस B इंटू AR प्लस A प्लस B। ठीक, ये हो गया। अब देख रहे हैं आप लोग, इसको बिल्कुल जस्ट ऐसे ही लिख दिया मैंने, इस टर्म
कट हो सकता है ये आपस में, ये भी यहाँ से कट हो सकता है। तो ये किस तरीके से लिखा गया, ये 1/a b माइनस में 1/ar+a+b। अब इस यहाँ पे समेशन भी है, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले r की वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए। मतलब r कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 1 से लेके n तक। तो 1/a रखा मैंने यहाँ पे। ठीक, तो मैं वहां पे 1/a रखूंगी और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ar+1। ठीक, मतलब दोनों की चीजें एक कॉमन ले लिया मैंने। तो अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगी, अब r इज इक्वल टू 1 रखिए पहले। तो ये क्या हो जाएगा, a+b, ये क्या हो जाएगा 2a+b। ठीक, अब दूसरा टर्म रखिए यहाँ पे 1/, अब r इज इक्वल टू 2 रखेंगे। r समेशन r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके n। तो r इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2a+b माइनस में 1/3a+b। ठीक, उसी तरीके से अब तीसरा टर्म रखेंगे क्योंकि n तक ये सम होता जा रहा है। ठीक, 1/3a+b माइनस में 1/4a+b। ठीक, ये जा रहा है। और लास्ट टर्म ऐसे, अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये माइनस में है और ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पे प्लस में है, तो ये क्या कट हो सकता है। उसी तरीके से ये वाला टर्म जो है वो माइनस में है यहाँ पे, और अगला वाला टर्म जो है हमारा प्लस में है, ये कट हो सकता है। उसी तरीके से ये वाला टर्म भी कट हो जाएगा, अगला वाला टर्म भी कट हो जाएगा हमारा। ठीक, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, चलिए देखते हैं। 1/a साथ में है ही हमारे पास। ठीक, अब मैं इसको लिख सकती हूँ 1/a+b माइनस में 1/2a+b और प्लस 1/2a+b माइनस में 1/a+b। इसी तरीके से सीरीज चलती जाएगी और कहां तक जाना है, n तक जाना है हम लोगों को। 1/na+b माइनस में 1/n+1a+b। ठीक, अब देखिए हमारा कैसे कटता जा रहा है, ये टर्म ऐसे से कटता जा रहा है। तो ऐसे ये सारे ऐसे टर्म कटते जाएंगे। तो लास्ट में क्या बचेगा, 1/a+b डिवाइड माइनस 1/n+1a+b, क्योंकि सारे टर्म्स ऐसे ही कटते जाएंगे। मैंने भी आप लोगों को दिखाया किस तरीके से वो कट हो जाएंगे। तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं लिखती हूँ, बचेगा 1/a डिवाइडेड बाई 1/a+b माइनस में 1/n+1a+b। अब इसको बस सिंप्लीफाइड वे में लिखना है और आप लोगों का आंसर आ गया। इसमें थोड़ी सी देख रहे हैं आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा था। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर ऐसा टर्म लिखा हो तो बिगेस्ट टर्म जो डिनोमिनेटर में टर्म हो उस टर्म को दोनों को माइनस कर दीजिए आपस में, फिर देखिए एडजस्ट करिए कि किस तरीके से वो एडजस्ट हो सकता है टर्म। जिस तरीके से मैंने 1/a डिवाइड करके उसको टर्म को एडजस्ट कर दिया। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। चलिए तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब 1/a+b, अब इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके सेम कर लीजिए इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/a na+a+b माइनस में a-b डिवाइडेड बाई n+1a+b इंटू a+b। ये a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/na/a n+1a+b और इंटू a+b, और ये a से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n/n+1a+b इंटू a+b। ठीक, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है जा रहा है हमारे पास। सेकंड ऑप्शन देखिए बिल्कुल सेम लिखा हुआ है n/n+1a+b इंटू a+b। आप लोगों ने ट्रिक समझी किस तरीके से करना है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स लिखे होंगे वो वहां पे उस टर्म एक टर्म से दूसरे टर्म को माइनस करेंगे, फिर उस टर्म को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर में क्या ज्यादा आ रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं, और इस तरीके से देखिएगा सीरीज बन जाएगी और आराम से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक,
तो अगर ट्रिक से देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन था। और अगर आप लोग ट्रिक ना पकड़ पा रहे हो जैसे सीरीज के सम में, जैसे सम करना हो, तो आप लोगों को क्या करना है, फिर आप लोगों को बस n की कोई वैल्यूज रख दीजिए और ऑप्शन नेगलेक्ट करना सीखिए। लेकिन ये सब काम आप लोग लास्ट में करेंगे, जब आपके पास समय बचा होगा, तब आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप लोग दूसरे क्वेश्चन पे अपना समय डालेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 112वां क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफी टफ था। एपी का इस बार सीक्वेंस सीरीज काफी टफ आई थी आप लोगों के एग्जाम में, लेकिन अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आराम से हो जाएगा सब कुछ। ठीक, तो देखिए क्या क्वेश्चन था, हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी थी। हमारा जो था मॉड एक्स इज, और ये भी हमारा 1 से छोटा था। ठीक, और हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 112। आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है। x प्लस वाई, देखिए उन्होंने बीएचओ वालों ने ये अच्छा काम किया कि यहाँ पे ब्रैकेट्स दे दिए उन्होंने, इसकी वजह से थोड़ा सा इससे हिंट मिल सकता है। ये ब्रैकेट लगा दिया उन्होंने, तो ब्रैकेट नहीं देता तो थोड़ा और ज्यादा टफ हो जाता है क्वेश्चन, हालांकि ये अभी भी बहुत टफ क्वेश्चन है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और ये ऐसे ऐसे ही चलती जा रही है सीरीज। देख रहे हैं यहाँ पहले x प्लस वाई आया, फिर यहाँ पे स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी आई, फिर यहाँ पे क्यूब वाला आया, ऐसे ही 4 वाला आएगा, वैसे ही 5 वाला आता जाएगा। ठीक, तो क्या देख रहे हैं पहले, अब पहले इस टर्म को हटा दीजिए, पहले साइड में रख दीजिए x प्लस वाई को। ठीक, मतलब है अभी हमारे पास, हमें याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट वाले टर्म्स को देखिए, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, इसका और इसका रेशियो आप लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाय वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा y बाय एक्स आ जाएगा। ठीक, और इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाय एक्स वाई, ये भी क्या आ जाएगा, y बाय एक्स आ जाएगा। ठीक, तो ये जो 3 टर्म्स है हमारे वो क्या है, जीपी में है, कॉमन रेशियो इन लोगों का बराबर है। उसी तरीके से जो ये वाला टर्म है यहाँ पे, ये वाला टर्म देखिए, अब इसको भी निकालिए, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, क्या आया, y बाय एक्स, इसका भी रेशियो आया, और x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई, इसका भी y बाय एक्स आया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये टर्म जो है हमारा, ये वाला टर्म जो ब्रैकेट में है वो भी हमारा जीपी में है, और उसका भी कॉमन रेशियो y बाय एक्स ही है। ठीक, उसी तरीके से हमारा जो अगला जो 4 पावर की सीरीज होगी वो भी हम लोगों की ऐसी ही होगी, और उसका भी रेशियो जो होगा y बाय एक्स ही होगा। तो हर ब्रैकेट है हमारा वो y बाय एक्स के रेशियो में है हमारे पास। ठीक, तो ये x प्लस वाई को भी हम लोगों को पता है कि है, थोड़ा साइड कर देते हैं इसको x प्लस वाई को। ठीक, तो ये अब ये टर्म जीपी में है, तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये होता है हमारा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा a क्या है, हमारा यहाँ पर है एक्स स्क्वायर a, फर्स्ट टर्म होता है 1 माइनस आर की पावर n, आर क्या है हमारे पास, y बाय एक्स, कॉमन रेशियो की पावर n, यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, 3, डिवाइडेड बाय 1 माइनस y बाय एक्स। ठीक, सिर्फ और सिर्फ पहले मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रही हूँ, अभी उसके वहां पे भी चलेंगे हम। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक, और ये x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक, तो ये x जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x क्यूब, इस x को मैं x स्क्वायर लिखा हुआ है, अब ये x होगा वो x इधर जाता है और ये इधर जाता है, मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा x क्यूब, जब x इधर जाएगा तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब x माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो इसकी सम की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक, तो इसकी सम की वैल्यू हो गई हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक, अब इसी तरीके से इसकी सम की वैल्यू, पहला टर्म एक्स क्यूब है हमारे पास, ठीक, और 1 माइनस आर की पावर n, y बाई एक्स की पावर 4, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो इस बार क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 y की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स। तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसके टर्म का सम क्या हो जाएगा हमारे पास,
प्लस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे हमारा x प्लस वाई दिया हुआ है। अब उसी तरीके से अगला टर्म आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, क्या होगा हमारे पास x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक, उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे टर्म। अब हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, अब हम लोगों को ये सीक्वेंस मिल गया। यहाँ पे बस यही समझना था कि इसका ये भी जीपी है, ये भी जीपी है, और आगे वाले टर्म्स भी जो होंगे हमारे जीपी में ही होंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, x माइनस वाई मल्टीप्लाई करूँ और x माइनस वाई डिवाइड करूँ। मैंने ऐसा क्यों सोचा कि मैं यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक, अब एक्स माइनस वाई को जो आप लोग क्या करिए, कॉमन ले लीजिए नीचे से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ऐसे ही चलते जाएगा ये सब। ठीक, अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ये दिया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर के टर्म्स यहाँ पे भी थोड़ा सा समझने की चीज है, एक्स स्क्वायर के सारे टर्म्स आप लोगों को एक साथ ले लेने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की प्लस एक्स की पावर 5, इसी तरीके से सारे चलते जाएंगे माइनस में, क्योंकि वाई सारे जो है हमारे पास माइनस में है। वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस मैंने कॉमन ले लिया सब जगह से, और इसी तरीके से चलता जाएगा। अब हम लोगों को क्या गिवन है कि मॉड एक्स जो है हमारा वो लेस देन 1 है और मॉड वाई जो है हमारा वो भी लेस देन 1 है। अब ये कहां तक जा रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 इनफिनाइट तक जा रहा है। मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में ये बताया था कि इनफिनाइट जीपी के सम का टोटल क्या होता है। जिन्होंने मेरी क्लास की होगी उनको पता होगा कि इनफिनाइट जीपी का सम क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जाइए देखिए और क्या होता है इनफिनाइट जीपी का सम। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इनफिनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। कब होता है, जब जो हमारा r जो होता है वो लेस देन 1 होता है। मॉड r जब हमारा लेस देन 1 होता है तो हमारा इनफिनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, तो चलिए a हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, और हमारा r क्या है, r कॉमन रेशियो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस में वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई हो जाएगा हमारा, इसका 1 माइनस आर, और यहाँ पे कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वाई क्यूब डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, मतलब वाई ही हमारा कॉमन रेशियो है। ठीक, और साथ में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हम लोगों को दे रखा है। तो चलिए हो गया बस ये क्वेश्चन सॉल्व। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। अब x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम लोगों को सेम करना होगा। यहाँ पे माइनस है ना, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करने वाली थी, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो आप लोगों से, वरना इतना मेहनत पूरा का पूरा खराब हो जाएगा आप लोगों से। तो ये एक्स स्क्वायर है, अब इसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा तब ये सम हो पाएंगे ना हमारे। तो ये 1 माइनस वाई हो गया, माइनस वाई स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्या क्या है, उसके हिसाब से हम लोग मैच कर लेंगे। तो अभी हम लोग को और काम करना बचा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारे पास,
यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसके आगे, देखिए बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को साथ में ले लीजिए, माइनस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स को साथ में ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, अब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, उसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, और इधर से आप लोग एक्स वाई दोनों से कॉमन ले सकते हैं। ठीक, इधर से भी एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स वाई कॉमन ले लेंगे आप लोग, तो ये बचेगा हमारे पास, माइनस में अगर एक्स वाई आप लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखिए कोई मतलब नहीं प्लस या माइनस का, तो ये बचेगा हमारे पास x माइनस वाई। क्या बचा, देखिए यहां से भी मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस में ये था प्लस वाई स्क्वायर एक्स था, यहां से मैंने x, यहाँ पे एक्स वाई कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बचा हमारे पास वाई एक्स माइनस वाई। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, y माइनस एक्स बचा। कर लीजिए एक बार, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक, ये बचा हमारे पास, और अब हमारे पास डिवाइड है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। मैं ऐसा काम क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऑप्शन से मैच करना है इसको। काम तो आधा हो ही चुका है, पूरा काम हो चुका है, ये सब काम आप खुद भी कर सकते हैं। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, एक्स माइनस वाई जो है हमारा वो दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो चलिए एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस वाई देखिए इधर से भी कॉमन आ रहा है और इधर से भी कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, पूरे तरीके से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था, पूरे पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन आप लोगों का यही था। ठीक, तो ये देखिए हमारा ऑप्शन आ गया, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ये जो हमारा मैच कर रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन था। मैम होती आप लोगों की जगह जिन्होंने भी पेपर दिया होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करती अगर मेरे पास समय बचता तो, वरना मैं इस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ना ही पसंद करती। लेकिन देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। अब अगली बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसमें आराम से कर सकेंगे। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए कि क्या है हमारा 113 नंबर क्वेश्चन। तो 113 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ इन एन एपी द सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल्स टू n and the sum of n terms is equal to m, then the sum of m plus n terms is equal to what? अब इसको ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है हम लोगों का कि सम ऑफ m टर्म्स जो है हमारा, सम ऑफ m टर्म्स इक्वल्स टू n दे रखा है हम लोगों का, और सम ऑफ n टर्म्स हम लोगों का दे रखा है m के बराबर। ठीक, और क्या पूछ रहा है हम लोगों को, हम लोगों से पूछ रहा है, तो बताइए m प्लस n टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक, ये पूछ रहा है हम लोगों से। तो देखिए दोस्तों, अब लोग हम लोग इस और ऑप्शन में किस तरीके से ऑप्शन है हम लोगों के पास, हम लोगों के पास ऑप्शन है m प्लस n, m माइनस n, माइनस ऑफ m प्लस n और n माइनस n। ठीक, तो हम लोगों को ये काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा, तो ये हम लोगों का सबसे बेस्ट तरीका है हम लोगों का कि m और n की कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोगों को बता रही थी, और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए m की वैल्यू हम लोग मान लीजिए रख लेते हैं, हम लोग m इज इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं हम लोग, और n इज इक्वल्स टू हम लोग 3 रख लेते हैं। ठीक, तो उसके हिसाब से हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो बहुत ईजी पड़ जाएगा अब ये क्वेश्चन, देखिए एकदम आराम से हो जाएगा फिर अब ये क्वेश्चन हम लोगों से। तो सम ऑफ n m टर्म्स बोल रहा है इज इक्वल्स टू n, तो सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी भी सीरीज में m टर्म्स है तो सम ऑफ m टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, m/2 2a प्लस n-1 m-1d। ठीक है ना, तो अब
m यहाँ पे क्या है हमारे पास 2, 2/2 2a प्लस m-1 मतलब 2-1 इंटू डी। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2a प्लस डी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, n दे रखी है हम लोगों को, तो इसकी वैल्यू आप लोग 3 रख लीजिए। ठीक, उसी तरीके से सम ऑफ n टर्म्स, अब यहाँ पे n की जगह 3/2 2a प्लस 3-1 d इज इक्वल्स टू 2। मैंने यहाँ पे आपको m और n की वैल्यू इसलिए पुट करने के लिए कहा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। यहाँ पे a क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म होता है, और d जो होता है हमारा वो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, हमारे पास ऑलरेडी इसकी 2 वैल्यूज हैं, a और d हमारे पास अननोन ऑलरेडी है, और फिर हम लोग एक और अननोन मिल गया m और n, तो हम लोगों को सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे m और n की वैल्यूज रखेंगे ताकि आराम से और जल्दी से क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे 2a प्लस डी ये आ जाएगा हमारे, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 2a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 2 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो 3, और ये इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 a प्लस डी इज इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये क्या बच गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 3a प्लस डी इज इक्वल्स टू 2, और ये हो गया हमारे पास 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 3। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 3a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया हमारे पास, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3 3 9। इस पूरे इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, सिंपल सॉल्व कर रही हो 3a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ माइनस कर देते हैं, ये 3d से 3d कैंसिल हो गया, और 6a माइनस 3a क्या हो जाएगा 3a, और यहाँ पे जो हमारा ये आ जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7, तो a जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 7/3। ठीक, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे d भी निकाल सकते हैं। 2a प्लस डी हम लोगों को दे रखा है 3, और हमारा जो वो आ गया a जो आ गया हमारा आ गया 2 इंटू 7/3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 3। अब 7 2 14 माइनस बाई 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 3 हो गया, तो d क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 14/3, तो क्या आ जाएगा 3 3 9 माइनस 14/3। तो इसकी हमारी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, d की बताइए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 5/3। ठीक, कर लीजिए इसको, माइनस 14 माइनस 9 5 होता है। ठीक, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे a की वैल्यू 7/3 आ गई और d की वैल्यू माइनस 5/3 आ गई। अब हम लोगों को निकालना है सम ऑफ, यहाँ पे मैं साइड में लिख लेती हूँ, a इज इक्वल्स टू 7/3 और d इज इक्वल्स टू माइनस में 5/3। अब हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। अब यहाँ पे हमारा m प्लस n क्या है हमारे पास 5 है हमारे पास m प्लस n, तो हम लोगों को यहाँ पे 5 का सम ऑफ 5 टर्म्स निकालना है हमारे पास। तो 5/2 ये हो गया m प्लस n, 5/2 2a 2 इंटू 7/3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी मतलब 5/3। ठीक, इसी तरीके से हम लोगों को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2 इंटू 7/3 7 इंटू 2/3 माइनस में 4 इंटू 5/3। अब यहाँ से देखिए 2 हर जगह से कॉमन हो जाएगा, तो 5/2 इंटू 2 7/3 माइनस 10/3। ये यहाँ से 2 ये 2 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 जब कॉमन हो जाएगा तो 5 2 10 और ये 2 कॉमन हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 3/3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -5। अब ऑप्शन किस तरीके से है हमारे पास m प्लस n m माइनस n माइनस ऑफ m प्लस n और n माइनस n। तो चलिए सब देख लेते हैं। तो m माइनस n क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1। ऑप्शन पहला गलत। दूसरा ऑप्शन m माइनस n, हमारे m प्लस n है हमारा ऑप्शन, तो 2 प्लस 3 5, क्या 5 आ रहा है नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या हमारे पास माइनस ऑफ m प्लस n, मतलब माइनस में 2 प्लस 3, देखिए ये एकदम मैच कर रहा है। ठीक, और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास n माइनस m, मतलब
3 - 2 1। तो क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं, ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है हमारे पास। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब -5। ठीक, बहुत इजीली हो गया ये क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पे इसलिए रखा कि ताकि हमारा ये क्वेश्चन आसानी से और जल्दी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप लोगों को एपी के इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एम और एन की वैल्यूज रख लीजिए और आराम से करिए। और अगर कहीं और मिलता है तो अगर किसी तरीके से और मिलेगा क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ पे डी की वैल्यू रख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे डी अननोन दिया हो, कॉमन डिफरेंस अननोन दिया हो, तो अपने मन से एक वैल्यू सोच लीजिए कि मान लीजिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 होगी, तो किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, बहुत इजीली हो जाएगा आप लोगों से, और आप लोगों का टाइम भी बहुत आसानी से बचेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है हम लोगों से। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी था, कॉम्प्लेक्स नंबर से था क्वेश्चन, वो बहुत इजी क्वेश्चन आया था। हम लोगों को x की वैल्यू दी हुई थी, x = 1 + 2i, और हम लोगों से पूछ रहा था x³ + 7x² - x + 16 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा था हम लोगों से। ठीक, तो क्या इसका क्या वैल्यू होगी हमारे पास, तो चलिए देख लेते हैं क्या इसकी वैल्यू होगी। x³ करना है हम लोगों को, तो 1 + 2i का क्यूब क्या होता है, a + b का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो चलिए देख लेते हैं। a³ 1 का क्यूब 1, ये प्लस 2i का क्यूब प्लस 3 × 2i × 1 और 2i + 1। ठीक है, a + b। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 8 i³ क्या होता है हमारे पास, माइनस में 8i हो जाएगा। i³ होता है हमारे पास माइनस में i। ठीक, क्योंकि i² जो होता है हमारे पास वो होता है -1, तो i³ हो जाएगा -i। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 8i प्लस 3 × 2 = 6i 2i + 1। तो ये हो जाएगा 1 - 8i प्लस 6 × 2 = 12, और i² की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक, प्लस 6i। तो इसमें आप लोग क्या करिए, वो रियल पार्ट एक साथ कर लीजिए और इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -11 - 2i। -11 कैसे, 1 - 12 = -11, और -8 + 6 = -2i। तो हमारे पास a³ की वैल्यू आ गई हमारे पास -11 - 2i। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे x² की वैल्यू निकालते हैं। अलग अलग तरीके से निकाल लीजिए और फिर एक साथ रख लीजिए इसको। और यहाँ पे 7x² है, तो 7x² है, तो x² यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² जो होगा a + b का होल स्क्वायर = 1 + 2i का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 × 2 = 4 और -1 i का स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4i। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 4 + 4i, मतलब -3 + 4i। मैं भी एक बार कैलकुलेशन चेक करते हुए चलूँ, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं हम लोग। ठीक, तो हमारा -3 + 4i हो गया, और इंटू 7 से। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं बहुत छोटे मोटे होते हैं, लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और वो लोग इसमें नेगेटिव कर जाते हैं, और वो चीज़ आप लोगों को अवॉइड करनी है। -7 × 3 = 21 प्लस 4 × 7 = 28i। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -21 प्लस 28i। ठीक, अब -x बोल रखा है तो जस्ट उसको माइनस कर दीजिए, -1 - 2i। ठीक, और लास्ट में क्या बोल रखा है, +16 बोल रखा है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, इमेजिनरी पार्ट एक साथ प्लस माइनस करना है और रियल पार्ट एक साथ प्लस माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -11 - 21 -1 + 16। ठीक, और वो क्या हो जाएगा, +i में हो जाएगा हमारे पास -2 + 28 -2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 28 - 4 24i, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -17। ठीक, तो ऑप्शन हमारा जो पहला वाला था वो सही है ऑप्शन। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा था, 24i - 17। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा था 17 + 24i। थर्ड ऑप्शन में दे रखा था 41 + 12i, और लास्ट ऑप्शन में दे रखा था 41 - 12i। तो आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 134 आप लोग निकालिए और किस तरीके से है वो क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 में हम लोगों को बोल रहा है ए हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है और बी हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक। और बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये गिवन है हमारा। तो बोल रहा है ए और बी मतलब जो मैट्रिक्स है उसमें कुछ कुछ अननोन वैल्यूज हैं, उसमें बोल रहा है उसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं हमारा ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है। ए मैट्रिक्स दे रखा है हम लोगों का 1 -1 2 -1 और बी मैट्रिक्स हम लोगों का दे रखा है ए बी 1 -1। ये हम लोगों का ए और बी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक। तो अब क्या बोल रखा है हम लोगों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोगों का गिवन है, ठीक। तो हम लोगों की इसमें बोल रहा है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यूज पूछ रहा है हमारे पास। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप लोग गड़बड़ ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स होती है, मैंने आप लोगों को जब अपनी क्लास में पढ़ा रही थी मैट्रिक्स तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है, ठीक। जो मेरी क्लास के बच्चे होंगे उनको ये चीज़ पता होगी और आप लोगों को भी पता होनी चाहिए ये चीज़, ठीक। तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। तो ये ए प्लस बी जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। जब हम लोग नंबर्स में स्क्वायर करते हैं तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2ab लिख लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने अलग से ए बी और बी ए लिखा हुआ है। तो हमारा क्या बोल रखा है इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या गिवन हो गया ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा आ गया। तो हम लोगों का क्या मतलब हो गया यहाँ पे आने का, ए बी इज इक्वल्स टू माइनस में बी ए, ठीक। तो हम लोगों को बस यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है और हम लोगों को ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए इंटू बी करिए, बी इंटू ए करिए और उसको माइनस के बराबर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग ये। तो ये जब हम लोग काम करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए ए इंटू बी 1 -1 2 -1 और b हो गया हमारे पास a b 1 -1, ठीक। a इंटू बी किया हम लोगों ने, तो चलिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a, बस सिंपल मल्टीप्लाई करना मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है अपनी क्लास में, तो जस्ट मल्टीप्लाई करिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी और ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सिंपल मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता होगा मैट्रिक्स का। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब ऐसे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो जो फर्स्ट रो होती है हमारी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो पहला टर्म आ जाता है, हमारी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो दूसरा टर्म आ जाता है। उसी तरीके से जो सेकेंड रो होती है हमारी फर्स्ट कॉलम से होती है तो थर्ड टर्म आ जाएगा, इस तरीके से फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2a माइनस बी, ठीक। और ये हो जाएगा 2 + 1, ठीक। हाँ सही लिखा है मैंने। और इसी तरीके से बी ए जब हम लोग निकालेंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा a b 1 -1, ठीक। और ये दूसरा क्या आ जाएगा 1 -1 2 -1, ठीक। तो ये हम लोगों को बी ए निकालना है। अब चलिए बी ए निकाल लेते हैं। तो बी ए क्या आ जाएगा हमारे पास a -2, सही निकाल लो, a + 2, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा -a -1 और ये हो जाएगा b -2 और ये हो जाएगा -b + 1, ठीक। अब ए बी और बी ए निकल गया हमारे पास। अब हम लोग को क्या करना है, ए बी इज इक्वल्स टू -ba करना है, बस ये छोटा सा काम करना है। चलिए तो कर देते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू -ba। तो जब हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे पूरी जगह माइनस हो जाएगा। और हम लोगों को जब हम लोग कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होती है a माइनस बी 1 + 1 2 2a माइनस बी और ये 3 आ गया।
जब कोई भी मैट्रिक्स इक्वल होती है तो क्या होता है, सारे के जो टर्म्स होते हैं जिस पोजीशन पे वो हमारे इक्वल होते हैं। तो चलिए उन टर्म्स को हमें इक्वल करना है। कर लेते हैं उन टर्म्स को हम लोग इक्वल। तो जब हम लोग माइनस ऑफ a प्लस टू इज इक्वल्स टू a माइनस बी कर देंगे हम लोग, और माइनस में a प्लस बी है तो ये a प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो a क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, और हमारा b क्या आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे b की वैल्यू a की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो माइनस में 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस b, तो b क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। और ऐसे सारे टर्म्स आप लोग इक्वेट कर लेंगे तो सेम आ जाएगा। इन्हीं दो टर्म्स से हम लोगों को a और b की वैल्यू पता चल गई, तो मैं आगे करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो वैल्यू आ जाएगी आप लोग देखिए सेकंड ऑप्शन, a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 4 हमारा आ रहा है। ठीक, तो आसानी से आ गया, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और आराम से करने वाला था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो है हम लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में किस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है क्वेश्चन नंबर 135। आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कि क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हम लोगों का साइन 2 कॉस इनवर्स माइनस में 3/5 की वैल्यू पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास, ये पूछ रहा है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखनी है किस तरीके से होगा। हम बेसिक फॉर्मूलाज हम सबको पता होते हैं कि क्या होता है बेसिक फॉर्मूला। ठीक, लेकिन यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है हमारे पास 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ठीक, ये हमारे पास हमें बेसिक फॉर्मूला हम लोगों को पता है। लेकिन ये कब होता है हमारा, जब x जो होता है हमारा वो पॉजिटिव होता है, तब होता है हमारा ये फॉर्मूला। जब x हमारा जो नेगेटिव होता है तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस में cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे हमारा x जो है वो नेगेटिव है। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। लोग जल्दबाजी में कौन सा फॉर्मूला लगा के आएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के आएंगे। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि जो हमारा कॉस इनवर्स है वो हमारा नेगेटिव में है, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में ये बताया हुआ है कि कब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब हमारा एक्स की जो रेंज है वो अलग अलग होगी तब। ठीक, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है अपने लेक्चर्स में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो चलिए कर देते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले x यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस में 3/5, तो x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9/25, माइनस का स्क्वायर वही होता है, सेम होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर मतलब 2 इंटू 9/25 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ जाएगा माइनस में 7/25। ठीक, माइनस 1 किया है मैंने, 2x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 पाई माइनस में कॉस इनवर्स माइनस में 7/25। और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई हुई है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस x क्या होता है हमारे पास, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ठीक, यहाँ पे ये 2 फॉर्मूला लगना था, और अगर 2 फॉर्मूला ये आप लोगों को याद होगा तो ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर ये 2 फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पे आप लोगों से। ठीक, तो ये आप लोग यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो ये फिर से यहाँ पे माइनस में आ गया है हमारे यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 2 पाई माइनस है यहाँ पे, और ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस x है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 7/25। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको देख लेते हैं, साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स 7/25, तो 2 पाई माइनस पाई पाई। अब हम लोगों को ये चीज भी पता है, हम लोगों ने ये भी सीखा हुआ है अपने क्लास में, ये क्या होता है यहाँ पे, अगर ये होता है 0,
ये होता है π/2, ये होता है पाई, और ये होता है 3π/2, और ये होता है 2π। वापस से घूम के एक चक्कर लग जाता है। और यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे इनके क्या लिखा है, साइन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन कॉस इनवर्स ऑफ 7/25। ठीक, ये चीज हम लोगों को मिल गई यहाँ तक। अब आंसर एकदम आने वाला है आप लोगों का। तो अब इतना आ गया हमारे पास। तो अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को जस्ट करना है, ये चीज हम लोगों को पता है, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है, हमारी कॉस में दे रखी है। तो कॉस को हम लोगों को यहाँ पे साइन में चेंज करना है। कॉस को साइन में चेंज करने का बहुत इजी तरीका है। बताइए क्या तरीका है। यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर ये थीटा है हमारे पास तो ये हो जाएगा हमारे पास, बेस हमारे पास हो जाएगा 7/25 है ये। तो हमारे पास बेस हो जाएगा 7/25। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, 625 माइनस 49, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हम 24 का स्क्वायर मतलब 24। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन कॉस इनवर्स ऑफ 7/25 को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 24/25। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 24/25। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ x हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 24/25। लास्ट का आंसर क्या हो गया, माइनस ऑफ 24/25। इस वाले क्वेश्चन में बस हम लोगों का ये था कि हम लोगों को फॉर्मूलाज याद होने चाहिए थे और ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। जस्ट 2-3 स्टेप का क्वेश्चन था और आराम से हो जाता। और ये आप लोग ऑप्शन में देख रहे होंगे कि डी ऑप्शन है हमारे पास, माइनस ऑफ 24/25। अब हम लोग यहाँ पे वो सेम फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते तो हमारे पास क्या गड़बड़ी आ सकती थी। एक गड़बड़ी सबसे पहले ये आ सकती थी, क्योंकि हमारे पास बी ऑप्शन क्या दे रखा है, 24/25। हमारा आंसर जो आता वो पॉजिटिव में आ जाता और हम लोग क्या टिक करते 24/25 और हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक, इसीलिए उन्होंने ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं और इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा आप लोगों का। ठीक, अब बस हम लोग एकदम एंड की ओर हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 खोलिए। ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं काफी इजी होते हैं और आराम से होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वाले पोर्शन को आप लोग पढ़ के जाइए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आ ही जाते हैं आप लोगों के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा जो है वो दे रखा है। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। x-1 डिवाइडेड बाई x-2 प्लस, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाई x+1 डिवाइडेड बाई x+2 इज इक्वल्स टू π/4 ही गिवन है। तो हम लोगों को x की वैल्यू हम लोगों से ये पूछ रहा है, किस तरीके से हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो हम लोगों को tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला पता है। क्या होता है बताइए, आप लोगों को बताई हुई हूँ मैं अपने लेक्चर में। तो क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab। वहाँ पे हमारा a क्या होता है, ये पूरा a है हमारे पास और ये हमारा दूसरा है वो जो b है। ठीक, तो चलिए लगा देते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x-1 डिवाइडेड बाई x-2 प्लस x+1 डिवाइडेड बाई x+2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x-1 x+1 डिवाइडेड बाई x-2 x+2। ठीक, इज इक्वल्स टू π/4 हम लोगों का गिवन है। अब इसमें क्या करना है, जस्ट आप लोगों को ये सेम करना है आप लोगों को यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा, x-1 इंटू x+2
प्लस में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब ये जो ये किया x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ये डिनोमिनेटर में इसके भी आएगा और इसके भी आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा हमारा, तो ये ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। ठीक, देख लीजिए मैंने क्या किया, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, ये आएगा डिनोमिनेटर में, ऐसे यहाँ पे जाएगा ये वाला और इसके मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर जो होंगे हमारे वो कट जाएंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसकी बात करते हैं, इसको जस्ट अब फिर साथ में tan इनवर्स भी है इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब कुछ नहीं करना है, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन हमारे पास। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3। ठीक, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। अभी मैं tan इनवर्स को इधर लेके चली जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, tan पाई बाई 4 क्या होता है हमारे पास 1 होता है हमारे पास tan पाई बाई 4। ये सब आप लोगों को वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक, सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से भी कुछ कुछ कट हो रहे हैं हमारे पास, 2x से 2x कट हो रहा है, x से x कट हो रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पास हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x नहीं हो जाएगा यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 होता है यहाँ पे हमारा। देखिए ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स में आपसे नहीं मेरे से भी होती हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वहाँ पे सिली मिस्टेक्स ना हो आप लोगों से, क्योंकि सारा काम करने के बाद एक छोटी सी कैलकुलेशन वाली मिस्टेक हो ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो -1 बहुत खलता है फिर। ठीक, तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/√2। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ये ऑप्शन ही हम लोगों को क्या दे रखा है प्लस माइनस 1/√2। ठीक, अब ये हम लोग हार गए हैं हमारे क्वेश्चन पे जिसका नंबर है 137। चलिए सब लोग 137 नंबर क्वेश्चन खोलिए। 137 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा जो था आप लोगों के कोर्स से बाहर था, लेकिन आप लोगों ने इसको बोर्ड्स में पढ़ा हुआ है अपने 12th के, अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 137 नंबर क्वेश्चन है। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर द बाइनरी ऑपरेशन x डिफाइन ऑन r-1 बाय द रूल a स्टार b इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस ए बी। ठीक, ये हमारा रूल है और वो बोल रहा है कि वो जो हमारा a और b है वो हमारे सारे के सारे रियल वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन 1 हमारा नहीं रख सकता है वो रियल वैल्यू। ठीक, तो बताना है फाइंड द इनवर्स ऑफ a, मतलब a इनवर्स बताना है हम लोगों को। ठीक, आप लोगों ने 12th में, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने ये थोड़ा सा पढ़ा होगा, ये लास्ट चैप्टर था आप लोगों के, और ये थोड़ा सा कोर्स आउट ऑफ कोर्स भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ आप लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के पीरियड में। जब आप लोग ग्रेजुएशन में आएंगे यहाँ पे बीएचयू में, तब आप लोग ये क्वेश्चन इस तरीके का बाइनरी ऑपरेशन निकालना पड़ेंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए अगर पूछा गया ये क्वेश्चन तो तब ये ए इनवर्स आ गया हमारे पास, ए इनवर्स हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो हमारे पास जब हम लोग ए इंटू ए इनवर्स को ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है ई आती है, ए इंटू ए इनवर्स ई आती है, और हम लोग ए बाइनरी ऑपरेशन ई करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो वापस आ जाता है वो हमारे पास ए ही वापस आ जाता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे 2 रूल लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 रूल आप लोगों को समझ में आए, तो पहले हम लोग ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स कर लेते हैं। तो ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इनवर्स, बी की जगह मेरे को बस मैंने ए इनवर्स रख दिया।
तो a प्लस ए इनवर्स a इंटू ए इनवर्स, ठीक है, और a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, e हो जाता है, ठीक, और ये a इंटू ई हमारे पास a के बराबर आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों का, और हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे e की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक, इससे हमारी e की वैल्यू ये आ गई, a इंटू ए इनवर्स हमारे पास a बाइनरी ऑपरेशन, a इनवर्स हमारे पास e आता है, तो e की वैल्यू ये आ गई। तो हम लोगों को, हम लोग a और e को ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास वापस a आ जाता है, ठीक, ये एक रूल होता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन का। तो a इंटू, आप लोग a स्टार e करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a इंटू ए स्टार क्या हो जाएगा, a प्लस ई प्लस ए ई इज इक्वल्स टू वापस a आ जाएगा, ठीक। तो हम लोगों को यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे e की वैल्यू ये रखनी है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग e की वैल्यू रख लेते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स, और यहाँ पे प्लस a इंटू ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए ई इज इक्वल्स टू a। देख लेती हूँ मैंने भी सही रखा है कि नहीं रखा हुआ है। हाँ जी, a प्लस ए इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स प्लस a इंटू ए इज इक्वल्स टू a, वापस आ गया। तो चलिए इसको वापस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये a प्लस ए 2a प्लस ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर ए इंटू ए इनवर्स प्लस ए स्क्वायर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक। तो अब हम लोगों के पास क्या आ गया, चलिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2a है ये, और ये a है, और चलिए सब पहले a इनवर्स को सारा एक साथ ले लेते हैं और 2a के सारा ले लेते हैं हम लोग साथ में। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पे क्या है, ये a इनवर्स है, ये इनवर्स है, ये इनवर्स है, और ये a इनवर्स के साथ है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a इनवर्स प्लस a इनवर्स, ये a इनवर्स हमारे पास दो बार है, ठीक। तो ये हो जाएगा 2a इनवर्स प्लस ए स्क्वायर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक, ये हो गया हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, ए वाले सारे टर्म एक साथ ले आते हैं और ए इनवर्स के सारे टर्म एक साथ ले आते हैं। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास ए इनवर्स कॉमन आ जाएगा। तो ये ए इनवर्स कॉमन आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे अंदर बचा 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर हमारे पास बच गया, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस ए स्क्वायर माइनस में 2a, मतलब मैं इसको इधर लेके चली गई, ठीक। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर माइनस में a, ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। और हम लोग अब इसको यहाँ पे वापस लेके चले जाते हैं। तो ये a इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, इसको पहचानने की कोशिश करिए। ये हमारा लिखा हुआ है 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग a कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस ए कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस ए का बच गया, और यहाँ पे 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो a 1 प्लस ए से 1 प्लस ए कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ठीक। बस जस्ट कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, बस आप लोगों को कैलकुलेशन करना था और दो प्रॉपर्टी जाननी थी, जो कि ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। और इसका आंसर बी ऑप्शन आ गया हमारे पास, माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस 1। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 138 हमें कह रहा है, R इज अ रिलेशन ऑन द सेट Z ऑफ द इंटीजर्स एंड इट इज गिवन बाय x माइनस वाई का मॉड जो है हमारा गिवन है हम लोगों को, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 गिवन है हम लोगों का, ठीक। तो बता रहा है, पूछ रहा है हमारे पास कि जो हमारा R रिलेशन है वो किस तरीके का रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, या फिर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग को पता है कि किस तरीके से होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हमारा होता है अगर हमारा ये हमारा x रिलेटेड y है हमारे पास, ठीक। तो मान लो जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास, अगर x रिलेटेड y है हमारे पास तो हमारा y रिलेटेड x भी होना चाहिए, ठीक। तो ये बहुत इजी टॉपिक हो गया यहाँ पे कि अगर x रिलेटेड y है तो मतलब x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो y रिलेटेड x होगा तो y माइनस एक्स भी क्या हमारा 1 से छोटा होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक। और ये जो ये माइनस होगा वो हमारा ये
मॉड की वजह से कोई मतलब नहीं रहेगा माइनस का, तो माइनस हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक, तो हमारा y रिलेटेड x भी होगा हमारे पास, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब दूसरा आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा कहता है क्या हमारा x रिलेटेड टू x है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि हमारा जो अगर x है वो x से रिलेटेड भी होना चाहिए। तो r x रिलेटेड x, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की जगह में x रख देना है, तो x माइनस एक्स 0 हो गया, क्या 0 इज लेस देन 1, हाँ जी 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो हमारा ये हमारा जो हमारा होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होल्ड करेगा। अब हमारा लास्ट रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन भी होल्ड करेगा हमारा, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और अगर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होल्ड करेगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि तीनों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो कर रहा है होल्ड हमारा। ठीक, तो ट्रांजिटिव रिलेशन जो है हमारा वो क्या कहता है, हमारा कहता है कि अगर x रिलेटेड y है और y रिलेटेड x है हमारा, तो जो हमारा y रिलेटेड z है हमारा, तो जो हमारा x होगा वो रिलेटेड टू z भी होगा। ठीक, ये हमारा कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोगों को। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हमारा x रिलेटेड y हम लोगों को गिवन है, तो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और y माइनस जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये हम लोगों को गिवन है। तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि x माइनस जेड जो है वो भी हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1 है कि नहीं है, हम लोगों को ये देखना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो हमारा किस तरीके से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए x माइनस जेड रखे हैं, तो क्या हम लोग उसको प्लस y माइनस वाई लिख सकते हैं, हाँ जी बेशक लिख सकते हैं हम लोग, प्लस y माइनस वाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करिए x माइनस वाई रख लीजिए और ये कर लीजिए y माइनस जेड रख लीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, ये x माइनस जेड है हमारे पास। ठीक, तो जो हमारा ये है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा हमारे पास x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, हाँ जी ये बिल्कुल होगा। तो ये x माइनस जेड जो होगा हमारे पास वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास। इसको भी हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस 1 के बराबर, क्योंकि ये भी दोनों जो लोग हैं वो हमारे लेस देन इक्वल्स टू 1 हो सकते हैं। तो x माइनस जेड जो आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 2। तो हमारा ये यहाँ पे 2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है हमारा, मतलब ये 1 से बड़ा भी हो सकता है हमारा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि हमारा जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो होल्ड नहीं कर रहा है हमारा। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और चौथा ऑप्शन है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सेकंड ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, जो कि हमारा दोनों होल्ड कर रहा था और ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होल्ड कर रहा है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा ये जो ऑप्शन होगा 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। चलिए अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का। इस बार अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री काफी लेंथी आई थी, इसीलिए हम लोग काफी समय लग रहा है इसमें और काफी ट्रिकी भी आई थी इस बार। तो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन का वो है 139 क्वेश्चन नंबर, जो कि पूछा गया था प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी का बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जा सकता। प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था A and B are 2 events such that P of A is equals to 1/4 और P of B is equals to 1/2। और हम लोगों को ये भी गिवन है कि P of A intersection B is equals to 1/8 है। ठीक, तो हम लोगों से पूछा गया है P of A कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 139। तो चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हम लोगों ने पता है हम लोगों को ये प्रॉपर्टी, और मैंने आप लोगों को बताई भी है अपने क्लास में पढ़ाते हुए कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B P ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक, मतलब जब ये कॉम्प्लीमेंट इधर जाता है तो ये यूनियन में चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन। तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोगों को P ऑफ A यूनियन B किस तरीके से आएगा, ये भी हम लोगों को पता है कि P ऑफ A यूनियन B क्या होता है हमारे पास, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक, तो P ऑफ A क्या दे रखा है हमारे पास 1/4 दे रखा है, P ऑफ B दे रखा है 1/2 माइनस में जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है हमारे पास 1/8। इसको जस्ट सॉल्व कर लीजिए आप लोग, देखिए क्या आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 8 करना है हम लोगों को। तो डिवाइडेड बाय 8,
2 + 4 - 1 मतलब 5/8 आ गया हमारे पास। लेकिन ये आया हमारे पास P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू, हमें क्या निकालनी है 1 - P ऑफ A यूनियन B। तो 1 - 5/8 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 - 5/8 मतलब 3/8। तो ऑप्शन में देखिए लास्ट ऑप्शन हमारे पास है 3/8 जो कि करेक्ट आंसर है। और आप लोग ऑप्शंस पे देख रहे होंगे कि हमारे पास 5/8 भी है। तो हम बच्चे क्या गलती करेंगे यहाँ पे कि ये गलती करेंगे यहाँ पे कि डायरेक्टली P ऑफ A यूनियन B निकाल के आ जाएंगे, 1 से माइनस नहीं करेंगे और उन लोगों का नेगेटिव हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। मैंने आप लोगों को बताया, ये था हमारा पूरा पोर्शन अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट ईयर का। मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं और बच्चे कहाँ पे गलती कर सकते हैं और आप लोगों को कहाँ पे गलती नहीं करनी है। ठीक, तो आप लोगों ने देखा ये किस तरीके से क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।